हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर जो बिहारी रत्नाकर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, यानी जो बिहारी सतसई है, बिहारी के द्वारा लिखी गई, उसकी एक टीका लिखी गई है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा, बिहारी रत्नाकर, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखा है। और उस बिहारी रत्नाकर के 25 जो दोहे है वही दे रखे हैं हमारे सिलेबस में। तो उन 25 दोहों को हम देखेंगे। दो क्लास के अंदर हम दोहों को देखेंगे, 12 दोहे है वो इस क्लास के अंदर देखेंगे, और जो बाकी के है वो जो 13 दोहे है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। और फिर एक क्लास के अंदर हम इससे संबंधित जो एमसीक्यू है, यानी प्रश्न उत्तर है, वो देखेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। लगभग कोर्स है वो कंप्लीट है, कुछ ही टॉपिक है वो शेष बचे हैं। बाकी लगभग 95% के लगभग सिलेबस हमने कवर कर लिया है। और वो सारी वीडियो है वो एक फर्स्ट ग्रेड के नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, वहां पर वो सारी वीडियो आप कंटिन्यू उसको वॉच कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर जो बिहारी सतसई की हम बात करें तो बिहारी सतसई है, उस बिहारी सतसई के अंदर 713 दोहे है, 713 दोहे है। जो कंफ्यूजन वाली चीजें, वैसे मैंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हमने रीति काल को पढ़ा तो उस रीति काल में मैंने बिहारी के बारे में अच्छे से समझा दिया। बिहारी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट होते वो सारे पॉइंट मैंने अच्छे से कवर करवाए। तो अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास है तो आप जाकर उसको देख सकते हो, आपको बिहारी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो बिहारी जो सतसई है, बिहारी के द्वारा लिखी गई, उसके अंदर 713 दोहे है। ये तो हो गई दोहों की बात। अब इसके अंदर है वो 6 वो सोरठे भी है, सोरठे भी है। अब छंद की बात करें, छंद की बात करें तो उसके अंदर 719 हो जाते हैं, 719 छंद हो जाते हैं। तो अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपने कई बार सुना है कि 713 दोहे है, 713 दोहे, तो वहां पर क्वेश्चन आए बिहारी सतसई में कितने छंद है, आपके दिमाग में ऑप्शन में 713 आए और आप 713 कर दोगे, क्योंकि 713 तो दोहे ही है। छंद की बात आई तो 719 है, क्योंकि 6 सोरठ है तो सोरठा भी एक छंद है और दोहा भी एक छंद है। तो छंद पूछे तो 719 करना है, और अगर दोहे पूछे अकेले तो 713 करना। तो ये जो कंफ्यूजन है वो आपको दिमाग में नहीं रखना है। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब जो हम एक एक दोहे के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक दोहों को अच्छे से समझेंगे। थोड़ा इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब देखिए, हमारा जो पहला दोहा है, तो जिस प्रकार किसी भी हम काम की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो बिहारी रत्नाकर है जिसको लिखने वाले थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी के जो जितने भी जो दोहे थे उसकी टीका लिखी है। तो इन्होंने जब शुरुआत की, बिहारी ने, बिहारी सतसई की, तो इन्होंने शुरुआत में जिस प्रकार हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम गणेश जी को मनाते हैं, ठीक है, प्रथम मनाए गणेश जी, ठीक है, तो गणेश जी को हम मनाते हैं, इसकी वंदना करते हैं, जैसे कोई शादी होती है, कोई अलग कोई मांगलिक कार्य होता है। तो उसी प्रकार इन्होंने एक नए काम की शुरुआत की है, तो इन्होंने भी वो एक मंगलाचरण बोलते हैं उसको, उस मंगलाचरण के अंदर प्रथम है वो राधा को मनाया इन्होंने, ठीक है। तो मंगलाचरण में इसने राधा की स्तुति की है, तो याद रखना है। यानी बिहारी सतसई में बिहारी ने मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की है, तो राधा की स्तुति की है। कौन सा दोहा देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे श्याम हरित दूती होई, ठीक है। ये राधा से क्या कह रहे हैं, राधा से कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, भव यानी संसार, संसार की जो बाधाएं हैं उसको आप हरण करो, उसको आप समाप्त करो। राधा नागरी, नागरी का मतलब चतुर होता है, चतुर या श्रेष्ठ होता है, ठीक। तो राधा चतुर जो राधा है वो मेरी इस जो भव संसार रूपी जो बाधा है इसका आप हरण करो। जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई, यानी जिसकी झाई का मतलब होता है छाया, छाया होती है ना, परछाई। तो जहां तन की, तन यानी शरीर, जिसके तन की छाया पड़ने से भी श्याम हरित दूती हुई, यानी जो श्याम
रंग होता है ना, वो भी क्या हरे रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार द्युति का मतलब यहाँ पर दो अर्थ निकल रही है श्याम का, एक तो श्याम रंग हो गया, एक श्याम यानी भगवान हो गया। ये जो भगवान जो काले रंग के कृष्ण, वो भी क्या है, एक द्युति यानी प्रकाशमय हो जाते हैं जब उसकी राधा की छाया पड़ती है उस पर। तो कहने का मतलब इसने जो प्रथम दुआ है वो राधा से संबंधित, जो मंगलाचरण में उसमें राधा जो है उसकी स्तुति की है। तो इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो पहली तो बात है कि इसके अंदर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, क्योंकि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया इस कारण से इसमें। दूसरी बात है हमारे जो ये श्याम शब्द आया, तो इस श्याम शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, तो इस कारण इसके अंदर सलेश अलंकार हो जाता है। अलंकारों को मैंने अच्छे से समझाया आपको, ठीक है। तो इनमें से बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जो इसमें सलेश अलंकार भी हो जाता है। एक बात करें नागरी, तो जो नागरी शब्द है इसके अंदर जो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाता है, क्योंकि इसको लक्ष्य कर कहा गया है। तो ये जो सारे वो चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इनमें से, और इसको अर्थ को भी आपको अच्छे से समझना है। अब बात करते हैं हम दूसरे की। जो दूसरा है, पहला दुआ है जो मंगलाचरण से संबंधित है, दूसरा दुआ है क्योंकि जो बिहारी है, जो बिहारी है उस बिहारी की जो ये जो शख्स है, ये उसके अंदर आपको नीति से संबंधित दोहे मिलेंगे, भक्ति से संबंधित दोहे मिलेंगे, और एक जो श्रृंगार है उस श्रृंगार से संबंधित दोहे मिलेंगे। तो कहने का मतलब बिहारी के जो काव्य है उसके अंदर तीन, नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, और ज्यादातर जो दोहे है वो श्रृंगार से संबंधित है। ज्यादातर दोहे वो किससे संबंधित है, श्रृंगार से संबंधित है। बात करते हैं हम 2 नंबर दोहे की। तो 2 नंबर दोहे वो क्या, अपने अंग के जानी के जोबन नृपति परवीन, स्तन मन नेन नितम की बड़ो इजाफो कीन। यानी एक नायिका का इसमें वर्णन किया गया है कि अपने अंग के जानी के जोबन नरपति परवीन, यानी इसका जो अर्थ होता है कि अपने अंग के जानी के, जिस प्रकार एक जो यहाँ पर देखो नरपति परवीन, जोबन नरपति, यानी जोबन जो यौवन होता है ना, उस यौवन को है वो नरपति माना गया है। यौवन को नरपति का मतलब होता है राजा, राजा माना गया है, नरपति को राजा माना गया है। परवीन का मतलब जो परवीन होता है कुशल होता है, ठीक है। तो कुशल राजा माना गया है जोबन को। तो यहाँ पर जो रूपक अलंकार हो गया, जोबन नरपति में रूपक अलंकार हो गया। अब ये कह रहा है कि अपने अंग के जानी के, जिस प्रकार राजा, राजा के अपने अंग कौन है, राजा के जो से सेना हो गई, दूसरी बात जो प्रधानमंत्री हो गए, अमात्य हो गए, जो जितने भी जो इसके जो रिश्तेदार है और है, तो उसके वो क्या करता है, इजाफा करता है। इजाफा का मतलब है उसके अलग अलग पदों पे उसको बढ़ाता रहता है। तो राजा का काम ये, उसी प्रकार ये जोबन रूपी जो राजा है, यौवन रूपी राजा है, जब यौवन आता है एक नायिका पे, यौवन जब छाता है तो उसमें क्या होता है कि उसके स्तन मन नैन नितंब, ये सारे ये क्या है, जो एक प्राकृतिक घटना है, इससे प्राकृतिक घटना है जिसपे ये जो बिहारी ने आरोप लगा के इस प्रकार बताया है कि जिस प्रकार राजा अपने जो परिवारजनों को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार जब एक नायिका पे यौवन जब छाता है तो जो उसके स्तन है, उसका मन है, उसके नैन है, वो नितंब है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगते, उसमें इजाफा होने लगता है, उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। ये बात इसके अंदर बताई गई है। आगे देखिए तीसरे नंबर का जो दोहा है, तीसरे नंबर के दोहे में लिखा, अरत टरत न बर परे, दई मरक मनुमेन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चित्त चतुराई नेन। यानी यानी इस दोहे के अंदर एक नायिका का वर्णन किया जा रहा है, जिस नायिका में एक यौवन की जो शुरुआत होती है, उस यौवन की शुरुआत होती है, उस टाइम इसमें जो उस प्रकार जो वर्दी होती है उनके बारे में बताया गया है। जैसे अरते टरत न बर परे, दई मरक मनुमेन, मेन का मतलब यहाँ पर कामदेव है, कामदेव। होड़ा होड़ी यानी जो एक होड़ मची रहती है ना कि उससे आगे मैं निकल जाऊं, उससे आगे मैं निकल जाऊं। बड़ी चली चित्त चतुराई नैन, यानी उसके चित्त यानी जो मन के अंदर उसकी चतुराई है, उसके नैन इसके अंदर बढ़ावा हो रहा है। जिस प्रकार एक जो नायिका, उस नायिका में यौवन है वो की शुरुआत होती है, तो यौवन की जब शुरुआत होती है तो ऐसा लगता है कि जो मनु मानु मेन यानी कामदेव है, उस कामदेव ने भी उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और उसमें क्या होता है कि उसका जैसे ही यौवन का आगमन होता है तो उस नायिका के जो चित्त है, उस मन के, उस मन में भी उमंगे यानी उसके विचार है वो आने लगते हैं। दूसरी बात है उसकी जो चतुराई है वो भी बढ़ जाती है, और उसके नैन है वो भी बड़े होने लग जाते हैं।
ये कहने का मतलब इसमें एक दूसरे में होड़ लगी हुई है। ये चित्त चाहता है मैं इससे आगे चला जाऊं, चतुराई सोचती है मैं इससे आगे चले जाऊं, और जो नैन सोचती है मैं इससे आगे चले जाऊं। इस प्रकार इसके अंदर एक होड़ा होड़ी मची हुई रहती है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो होड़ा होड़ी जो शब्द आया, उस होड़ा होड़ी शब्द के अंदर हमारे जो है छेकानुप्रास अलंकार है, यानी जब शब्द दो बार आए वहां पर छेकानुप्रास होता है, और शब्द है दो से अधिक बार आए, बार बार आए, तो वहां पर वर्त्यानुप्रास होता है। तो देखिए मरक मनुमेन, ये मरक मनुमेन है, यहाँ पर क्या है मैं इस प्रकार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर वर्त्यानुप्रास अलंकार है। और वैसे इसके अंदर जो संपूर्ण की बात करें तो इसके अंदर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि ये जो मानव के अंदर जो क्रियाएं होती है वो दर्शाई जाती है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये जो अलंकार है ये भी आप में को ध्यान में रखना है। ऐसी जो लाइनें देखकर आपसे पूछेंगे इसमें कौन सा अलंकार है, इस शब्द का जो कोई पूछ लेगा कि इसका क्या अर्थ होता है, तो मैं सभी का इसका बता रहा हूं। बाकी हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उस क्वेश्चन आंसर में इनमें से जो शब्द होंगे वो छांट कर हम ले लेंगे कि कौन कौन से शब्दों के बारे में अक्सर पूछा जा सकता है। 4 नंबर देखिए, ओरे ओप कनिनी कनु गनी घनी सरताज मनी धनी के ने की बनी छन्नी पट लाज। तो इसमें देखिए ओरे ओप का मतलब होता है जो एक अलग तरह की शोभा, ओप का मतलब इसे कांति या चमक होता है। कनिनी कनु, कनिनी का मतलब जो आंखों की जो पुतलियां होती है वो। घनिनी, और ये गनी, गनी का मतलब हो जाता है जो गिनने योग्य हो, गिनी गई हो। घनी का मतलब ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और सरताज, सरताज का मतलब होता है, सरताज का मतलब यानी सर के ऊपर जो जैसे ताज होता है जो श्रेष्ठ होता है, उसको जो श्रेष्ठ होता है उसको हम सरताज बोलते हैं। आगे इसके अंदर जो मणि है, मणि का मतलब मणि, और धनी, धन का मतलब धन, और मणि का मतलब जो मणि होती है, जो मणि, उस मणि को बोलते हैं। ने का मतलब जो सन्य जो प्रेम होता है वो। और पट लाज, पट का मतलब होता है वस्त्र, और लाज का मतलब होता है शर्म, ठीक है। इस प्रकार इनके जो सारे अर्थ निकलते। अब इसको हम एक बार अर्थ देख लेते हैं इसका। यानी इसके अंदर जो 4 नंबर है, इसके अंदर जो एक सखी है वो दूसरी जो नायिका रूपी जो सखी है उसके जो सौंदर्य का जो वर्णन कर रही है, उसकी कह रहा है कि सौंदर्य के बारे में कि तेरी जो आंखों आंखों की पुतली है वो इस प्रकार एक अलग तरह की लग रही है, जिससे क्या है कि जो नायक है वो तेरे पे जो मोहित हो जाएगा। जो अलग जो मनी धनी, धनी का मतलब इस प्रकार पत्नी भी होता है, पत्नी भी होता है। तो जो और पत्नियां हैं उन पत्नियों से तू एक अलग तरह की लग रही है, जिससे क्या होगा कि नायक है उसका जो प्रेम है वो तेरे पे ज्यादा रहेगा। अब यहां पर देखिए जो पटलाज शब्द है, पटलाज यानी जो वस्त्र रूपी जो शर्म है, तो उसके अंदर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ये और ओप है, यहाँ पर जो 2 बार आया शब्द ओ और ओ, तो इसमें हमारा छेकानुप्रास हो जाएगा। तो ये जो अलंकार है ये भी आप इसमें ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको अलंकारों को अच्छे से समझना है तो मैंने YouTube चैनल पे अलंकार को पढ़ाया, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया। इसके अलावा आप अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो इन शब्दों को आप न रट लीजिए, पकड़ लीजिए कि भाई इसमें यहाँ यहाँ ये हो रहा है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में देखकर अक्सर पूछते हैं। अब देखिए 5 नंबर देखिए, सन्नी कजल चक झक लगन उपजो सुदिन सनेहु क्यों न नृपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबू देहु। ये सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको एक बार बता देता हूं कि ये जो सन्नी कजल है, तो सन्नी का मतलब जो सन्नी जो नक्षत्र होता है, सन्नी नक्षत्र होता है ना, उसकी बात हो रही है। कजल का मतलब जैसे जो काजल होता है वो काले कलर का होता है। दूसरी बात इसके अंदर हमारा आगे चक का मतलब जैसे नेत्र होता है, जो चक्षु होते हैं नेत्र। लखन उपजो सुदिन, अच्छा दिन, शनि यानी शनि है ये, क्यों नरपति यानी राजा होता है, भोगवे लसी सुदेव सब देव। तो इसमें क्या है कि एक इसके अंदर एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरी बात है जो ज्योतिष शास्त्र, उन दोनों का एक मनोहारी वर्णन किया गया है कि किस
मुहूर्त के हिसाब से जो एक लगन होता है, उस लगन के हिसाब से किस प्रकार एक राजा है वो पैदा होता है, जिसका जन्म होता है ना, उस जन्म के हिसाब से जो जिस लगन में जन्म होता है, जिस प्रकार हमारे राशियों का निर्माण होता है कि भाई इस लगन में होता है तो इसकी ये राशि होती है, इस लगन में होता है तो इसकी ये राशि होती है। यानी जो संयोग श्रृंगार की बात करें तो एक सखी है, वो दूसरी सखी से कहती है कि जो तेरी जो आंखें है ना चकझक, यानी जो तेरी आंखें है ना वो एक मछली के समान है। चक यानी जो मछली है, तो कहने का मतलब तुम्हारी जो आंखें वो एक मछली के समान है, और जो इसके अंदर जो एक काजल लगा हुआ है, तेरी आंखों में जो काजल लगा है वो एक सन्नी के समान है, जो सन्नी होता है उसके समान है। और सन्य रूपी यहाँ पर शिशु, जो सुदीन सन्य हो तो सन्य रूपी यहाँ पर शिशु बताया गया है, शिशु है उसको ये रूप दिया करा, तो ये सुदीन सन्य हो, इसके अंदर रूपक अलंकार हो जाता है। अब ये तो संयोग श्रृंगार की हो गई, और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हम बात करें तो ये कह रही है कि जो इस जो शिशु है, अगर वो मीन लगन में, मीन लगन जो मीन लगन होता है ना, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र का शब्द है, तो मीन लगन के अंदर अगर उसके अंदर मीन लगन हो और शनि जो ग्रह है, ये जो शनि का जलायन, तो क्या शनि ग्रह वो भी अगर मीन राशि में हो, तो उस टाइम अगर किसी शिशु का जन्म होता है तो वो पूरी तरीके से ये संभावना होती है कि वो राजा बनता है, वो राजा बनता है। जैसे यहाँ पे नरपति हवे, तो कहने का मतलब वो राजा बनता है। तो इसके अंदर ज्योतिष शास्त्र और जो एक नायिका का जो संयोग श्रृंगार है, दोनों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अब इसके अंदर जैसे सुदिन शनि हुए तो से आ रहा है, तो छह का अनुप्रास भी होता है, एक शब्द में एक से अधिक अलंकार भी हो सकता है, और इस पे जो आरोप किया तो रूपक भी है। दूसरी बात सुदेश सबू, इसके अंदर भी छह का अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए 6 नंबर वाला है, 6 नंबर है, सालती है नटसाल सी क्यों हूं निकसती नाही, मनमत नेजा नोक सी खुम्बी खुम्बी जिए माही। अब देखिए खुम्बी खुम्बी जो 2 बार शब्द आया तो इसके अंदर यमक अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। मनमत का जो है वो कामदेव है, अर्थ कामदेव है। सालती का मतलब होता है जो खटकती है, नट सालसी यानी एक जो तीखा, जो एक जो कील की तरह होता है ना, उस तरीके से नट साल यानी जो तीखा होता है उस प्रकार ये चुभती है मेरे को। नेजा नोक, जो कामदेव की जो नोक है ना, वो जो नेजा का मतलब भाला होता है, तो कामदेव का जो भाला है वो उस प्रकार मेरे को चुभती है। क्या चुभती है कि एक जो नायिका है, वो नायिका है, वो जो एक नाक है, उस नाक के अंदर जो जो कांटा पहना हुआ होता है ना, इस प्रकार तो ऊपर से जो तीखा है वो, तो वो जो कांटा है ना, वो कांटा जो चुभ रहा है उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। अब यहाँ पर जो नायिका है ना, जो एक नट साल, जो खुम्बी, खुम्बी नापक है ना, जो एक आभूषण है जो नाक में पहना जाता है, तो ये कह रहा है ये नट साल है, ये भी एक नाक में पहने जाने वाला जो आभूषण है, उस आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो एक नाई कह रहा है कि जो नायिका ने नाक में जो एक नट साल पहना रखा है ना, जो एक खुम्बी नामक का जो आभूषण पहन रखा है, तो वो आभूषण मेरे को चुभ रहा है, किस प्रकार एक जो कामदेव की भाले की नोक की तरह मेरे वो चुभ रहा है, ऐसा इसके अंदर वर्णन किया गया है। अब देखिए इसके अंदर निक्षत नाही में हमारा 6 का अनुप्रास हो जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर जो नेकानोज जो शब्द है ना, ये रहा नेजानो, यहां पर भी है हमारा 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। खुम्बी खुम्बी जो 2 बार आया उसके अंदर हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर नट सालसी, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। तो एक जो है ना उसके अंदर बहुत सारे अलंकार होते हैं, एक जो शब्द होते हैं उसमें अलग अलग अलंकार हो सकते हैं, एक लाइन में अलग अलग अलंकार हो सकते हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना। आपको पूछेंगे, ये जैसे ये श्लोक दे दिया, इसमें आपसे पूछेंगे इस शब्द के अंदर, जैसे खुम्बी खुम्बी शब्द के अंदर कौन सा अलंकार है, ऐसे देकर पूछेंगे। जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां पर अच्छे से और देख लेंगे इसको। हमारा 7 नंबर है वो है, जूती जोने में मिली गई नेक न होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाई। इसके अंदर 7 नंबर है। इस 7 नंबर के अंदर एक सखी अपनी जो एक नायिका सखी है उसका वर्णन कर रही है कि एक जो नायिका है वो रात के समय अपने नायक से मिलने के लिए जाती है। तो जब वो मिलने के लिए जाती है तो उस दिन पूर्णिमा है, पूर्णिमा है और चांद है वो पूरा 16 कलाओं से खिला हुआ है, तो उसका जो रोशनी पड़ रही है तो ये उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रही है। तो इसके अंदर अतिशयोक्ति अलंकार तो हो ही गया। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रही है कि जो वो नायक से कह रही है कि जो मेरी जो इस
जो सखी है ना वो इतनी सुंदर है कि वो जब पूर्णमासी की जो रात है उसमें जब वो चल रही है तो उस चंद्रमा की जो ज्योति पड़ रही है ना उसका प्रकाश और मेरी नायिका है ना उसका प्रकाश सेम ही हो गया है, तो दोनों एक दूसरे में मिल गए, मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, मैं तो चल रही, सौंदे के डोरे लगी, यानी सौंदे का मतलब सुगंध का डोरा, सुगंध का जो डोरा है ना, यानी उस नायिका के शरीर से जो सुगंध आ रही है उस सुगंध के हिसाब से मैं तो उसके साथ साथ चल रही हूँ। अली चली संग जाई, अली का मतलब होता है यहाँ पर सखी, यानी वो सखी है उसके साथ में चली जा रही है, बाकी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो इसके अंदर देखिए जोने का मतलब जो ज्योति हो गई, ज्योत्सना, ठीक है, चांदनी बोल सकते हैं उसको हम। लखाई का मतलब हो गया लक्षित करके या जो दिखाई नहीं देना, यानी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। सौंदे का मतलब सुगंध हो गया, डोरे का मतलब जो डोरा है उसके लगी हुई, अली का मतलब सखी हो गया, चली संग यानी उसके साथ साथ में जा रही हूं। इस प्रकार इसके अंदर वर्णन किया गया है। आगे हमारा जो 8 नंबर है वो है हो रीजी लखी रीजी हो छबीली छबी ही छबीले लाल सोन जूही सी हवेती दूती मिलत मालती माल। अब यहां पर देखिए हो रीजी, रीजी का मतलब हो जिसके अंदर में रीज कर यानी मोहित हो गई, रीजी रीजियो, छबीले लाल, छबीले लाल यानी यहाँ पर नाइक के लिए आया छबीले लाल। सोनजुई, सोनजुई और जो एक तो सोनजुई और एक जो मालती दोनों ही पुष्प है। सोनजुई वो पीले कलर का पुष्प है, पीले कलर का है, और जो मालती है वो एक सफेद कलर का पुष्प है, सफेद कलर का पुष्प है। द्युति का मतलब चमक होता है, मिलत यानी मिलती है, ठीक है। इस प्रकार माल यानी माला के लिए आया है यहाँ पर, ये इनका, तो इनका अर्थ है, आपको एक एक चीजों का अर्थ है वो समझना पड़ेगा। यानी एक नायिका अपनी सखी का वर्णन कर रही है कि वो सखी हो रीजी लकी रीजिए छबीले छबी है छबीले लाल, यानी उस पे जो रीजना एक स्वाभाविक है, जो मेरी जो एक सही सखी है वो जो सोनजुई के पुष्प होते हैं उसकी चमक उस प्रकार की है, और उसकी चमक से उसके जो शरीर पे उसने एक माला पहन रखी मालती पुष्प की जो सफेद कलर की है, तो उसकी जो आभा है उस आभा से चमक कर वो भी है वो सुनहरे कलर की यानी पीले कलर की हो गई है। यानी जो सफेद रंग की है वो भी इसके आभा से वो भी पीले कलर की होगी, इतनी उसकी जो शरीर की शोभा है उसका वर्णन कर रही है वो सखी। तो कहने का मतलब इतनी सुंदर मेरी जो एक सखी है तो उस पर मोहित होना एक स्वाभाविक सी बात है। अब इसके बाद अलंकारों की बात करें तो देखो छबीले छबी ही छबीले लाल, इसके अंदर हमारा कौन सा अलंकार हो गया, छेका अनुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पर जो छबी है छबीले के अंदर। और मिलत मालती माल की बात करें, ये राम मिलत मालती माल, इसके अंदर हमारा वर्त्यानुप्रास हो गया क्योंकि 3 बार शब्द आ गए, बार बार आ रहा मैं और मैं, तो इस प्रकार इसके अंदर वर्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। सोनजुई सी की बात करें तो इसके अंदर हमारा यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, सी आ गया, ये वाचक शब्द है सी, तो इसके अंदर उपमा अलंकार हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है बै के सब जिये की कहते ठोरू कुठोर लखेन छिन ओरे छिन ओर से ए छवि छाके नेन। यानी एक नायिका है वो जब उसको प्रेम होता है तो उस प्रेम का वर्णन किया कि उसको जब प्रेम हो जाता है तो उसके जो नेत्र है उन नेत्रों से पता चल रहा है, और मेरे नेत्र ऐसे हो गए कि उसको ठोर कुठोर का पता ही नहीं चल रहा है। ये कहने का मतलब जो नैनों से जो उसके है ना वो प्रेम झलक रहा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कहाँ मेरे को ऐसा करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, यानी उसके नैनों से जो प्रकट हो रहा है तो वो साफ नजर आ रहा है कि इसको प्यार हो गया है। तो बैक के सब जिये की कहते ठोरू कुठोरू, यानी ठोर कुठोर भी नहीं देखते हो, यानी उचित अनुचित, लखे नहीं यानी वो लगते नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता है। छिन ओरे छिन ओर के, यानी कभी तो वो कुछ हो जाते, यानी कभी तो वो कुछ हो जाते कभी वो कुछ हो जाते, कहने का मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो बदलते रहते। ये छवि छाके नेन, यानी जो छवि रूपी मदिरा है उसका उसने सेवन कर लिया है, जैसे उसी जो नायक है उस नायक पर वो मोहित हो गई है, उसका मोहित होने के कारण उसको अब ये उस पे बस नहीं चल रहा है, उसके नेत्रों पे कि उस नेत्रों पे वो बस नहीं चल रहा है, वो जो उससे इशारे कर रही है ना तो उन नेत्रों से साफ नजर आ रहा है कि इसको प्यार हो गया है, यानी मेरा उस पे बस नहीं चल रहा है, ऐसा वर्णन इसके अंदर किया गया है।
यहाँ देखो छवि छाके, इसके अंदर हमारा छेकानुप्रास अलंकार हो गया, यानी जहां पर ऐसे दो शब्द साथ में है वहां पर छेकानुप्रास हो जाए, दो से ज्यादा है ऐसे तो वहां पर वर्त्यानुप्रास होता है। तो ज्यादातर जो है ना उसमें अनुप्रास अलंकार तो होता ही होता है। आगे हमारा जो 10 नंबर है वो देखिए, फिरी फिरी चितू उत ही रहतू, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। अब देखिए लाज की लाव, ठीक है, लाज रूपी लाव, यहां पर हमारा रूपक अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। इसके बाद में लाव का मतलब जो रस्सी होता है, लाव होती है जो कुएं से हम पानी निकालते हैं तो उसका मतलब रस्सी हो गया, या जो नाव को बांधने वाली तो रस्सी होती है। और लाज का मतलब शर्म हो गया। छवि का मतलब होता है जो छवि हमारी जो एक जो हमारा जो चेहरे की जो चमक होती है आप वो छवि हो गया। तो यहाँ पर जो छवि रूपी है ना, झोर का मतलब सागर होता है, सागर, उस सागर की बात की गई तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होता है छवि झोर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे रूपक अलंकार हो जाता है। भयो भौर की नाव, भौर का मतलब इसे भंवर होता है जो समुद्र के अंदर जो भंवरे पड़ते हैं, किस प्रकार, जिस प्रकार है नाव है वो नाव, इस प्रकार जो भंवरे पड़ते हैं समुद्र में, तो अगर उसके अंदर नाव आ जाती है तो उसके अंदर ये से घूमती रहती है। तो इसके अंदर जो एक नायिका अपने प्रेम होने के बाद में जो नायक पर जो ये मोहित हो जाती है, पर उसकी जो मन स्थिति है उसका वर्णन किया गया कि उसको भी लाज शर्म है वो नहीं है। उसकी स्थिति कैसी हो गई, उसकी स्थिति ऐसी हो रही है कि जिस प्रकार एक समुद्र के अंदर जो भंवरों के अंदर जो नाव पड़ जाती है ना वो चारों ओर इधर उधर घूमती रहती है, तो उसको फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो यही कह रही कि उस प्रेम से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, यानी नायक के प्रेम में मैं इस प्रकार मोहित हो गई हूं कि अब उसके प्रेम से मैं बाहर ही नहीं निकल रही। मेरी स्थिति उस नाव की तरह हो गई है कि जो समुद्र में जैसे भंवरे में फंसी हुई जो नाव होती है ना वो बाहर नहीं निकल पाती है, उसी प्रकार मेरी स्थिति हो गई है कि मैं प्रेमी के प्रेम से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूं, मेरे को अब लाज भी नहीं आ रही है। 11 नंबर देखिए, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजियो मनु तारन बिंदु बिरदु बारक बारनु तारी। तो 11 नंबर है, नीकी दई अनाकनी, अनाकनी का मतलब होता है जी आनाकानी करना, किसी काम के लिए मना करना। फीकी परी गुहारी, फीकी का मतलब कमजोर, परी का मतलब पढ़ना, गुहारी का मतलब जो गुहार करते हैं हम, जो कोई जब किसी से विनती करते हैं। तजियो मनु यानी तजना और मानो, तारन किसी को तारना, बिरदु, बिरदु का मतलब एक बार जो हाथी होता है, बारक बारनू का मतलब यहाँ पर हाथी है, बारनू का मतलब हाथी है। तो ये जो एक भक्त है वो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान मैं तेरे को बार बार है ना वो गुहार लगा रहा हूं कि मेरे को भी इस संसार जो सागर है इससे पार लगा दे। तो ये कह रहा है नीकी दई अनाकनी, तेरे तेरे को तो अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैं तेरे से बार बार है वो विनती कर रहा हूँ। फीकी परी गुहारी, मेरी जो गुहार है वो तो फीकी पड़ गई। तजियो मनु तारन बिंदु, यानी तुझने एक बार हाथी को तारा था, ये भगवान से कह रहा है तूने एक बार हाथी को तारा था, बारन बारनु बार, यानी एक बार हाथी को तारने के बाद में ऐसा लगता है कि तूने जो भला करने का जो काम है किसी को इस संसार सागर से तारने का काम है वो तारने का काम है अब मना कर दिया। अब कहने का मतलब उन्हें छोड़ दिया है, तो किसी को अब आगे तारने वाला नहीं है, एक बार ये तारने वाला काम करके अब इसको उसने छोड़ दिया है। तो ये भगवान से इस प्रकार ये एक गुहार लगा रहा है कि भक्त, तो ये भक्ति से संबंधित है। इतने जो हम दो ये पढ़ रहे थे वो क्या थे, वो हमारे श्रृंगार से संबंधित थे, तो ये भक्ति से संबंधित है। 11 नंबर का दुआ है उसके अंदर, यानी एक प्रकार का ये भगवान से जो कहते हैं जैसे ओढ़मा देना, जो उपालम है इसके अंदर, वो इसे शिकायत कर रहा है भगवान से। 12 नंबर जो इसके अंदर, ये आज हम 12 ही देखेंगे, आगे वाले 13 है वो कल की क्लास के अंदर देखेंगे। तो 12 नंबर में क्या दे रखा है, चित्तई ललचोई चखनू डट्टी घूंघट पट महा, छल सो चली छुआई के छिनकू छबीले छा। अब यहां पर देखिए चित्तई का मतलब होता है जो चित्त या मन या देख कर, ललचोई का मतलब ललचाना, चखनू का मतलब हो गया आंख, डट्टी यानी काफी देर तक, घूंघट पट यानी पट यानी वस्त्र हो गया, तो घूंघट के जो वस्त्र लगे, महा का मतलब अंदर से, अंदर से, छली सो चली छुआए के छिनकू छबीले छा। अब कह रहा है कि
एक नायक है वो अपने दोस्त से बात कर रहा है कि जो एक नायिका ने, उस नायिका ने मेरे को घूंघट के जो वस्त्र है उस घूंघट के वस्त्र से काफी देर तक मेरे को देखा, प्रेम से देखा। अब उस प्रेम से देखने के बाद में मेरे पे उसका ऐसा असर चल रहा है कि मैं अब ना उससे प्रेम में इतना पड़ गया हूं, इतना मोहित हो गया हूं कि अब मैं उससे मिलन की आस करने लगा हूं कि उससे एक बार मेरा मिलन हो जाए। इस प्रकार की जो ये चेष्टा वो कर रहा है। एक कहने का मतलब प्रेमी है जो दूसरी प्रेमिका को देखकर उसके जो आंखों के जो भाव है, उन भावों को उन्होंने जो घूंघटपट यानी जो घूंघट के अंदर से देखा कि किस प्रकार के उसके भाव है, तो उस पे वो इतना मोहित हो गया कि अब वो मिलन की आस करने लगा है। तो ये जो 12 जो दोहे थे, जो बिहारी सतसई के, जो इसके अंदर हमने अच्छे से देखे। किसी भी प्रकार का आपको डाउट, कंफ्यूजन कोई लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम इसको आगे की जो दोहे वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर वो भी करेंगे और इतने अच्छे से हम कर लेंगे कि अगर इनमें से एक आध जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।